गुड इवनिंग बच्चों। हम अध्याय 6 वर्ग और वर्गमूल कर रहे थे और उसकी एक्सरसाइज 6.1 कर रहे थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, निम्न संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं या नहीं, आपने कारण बताना है। तो इसके लिए आपके पास 0 से लेके अंक होते हैं, आपके पास 0 से लेके 9 तक। तो 0 का वर्ग आपके पास क्या होगा 0, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग क्या होगा 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग आपके पास 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग आपके पास आएगा 64 और 9 का वर्ग आपके पास आएगा 81। तो इनके इकाई के अंक देखने आपने, ठीक है। तो जैसे आपके पास पहली संख्या है आपके पास 1057, तो आपने बताना है कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, इसका इकाई का अंक देखोगे। इकाई का अंक क्या 7 है, तो इसको बताना है पूर्ण वर्ग है या नहीं है। पूर्ण वर्ग का मतलब किसी संख्या को का वर्ग करने पर यह संख्या आएगी। तो आपने इसका इकाई का अंक देखना 7। अब यहाँ से आप देखोगे आपके पास मैंने 0 से लेकर 9 तक के वर्ग लिखे हुए हैं। अब किसी संख्या के वर्ग का इकाई का अंक क्या 7 है, आपको दिखाई दे रहा है? कहीं पे भी 7 नहीं है। वर्ग इन अंकों के वर्गों का इकाई का अंक कहीं पर भी 7 नहीं है, तो इसलिए क्या होगी, ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो आप क्या लिखोगे, ये लिखोगे क्योंकि इस या 1057 के इकाई का अंक 7 है, जो किसी भी अंक मीन्स 0 से लेकर 9 तक के वर्ग के इकाई का अंक नहीं है, इकाई का अंक नहीं है, ठीक है। इसलिए 1057 आपका क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए आपके पास अगला क्वेश्चन में लिखा है 7928। तो आपने 0 से लेके 9 तक के ये आपने लिखे हुए हैं वर्ग। तो यहाँ पे 0 से लेके 9 तक के वर्गों के इकाई का अंक देखिए, यहाँ पे है कहीं पे 8, यहाँ पे 1 है, यहाँ 4 है, या 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1। कहीं पर भी क्या कहते हैं वर्ग, ये 0 से लेके 9 तक के वर्ग के इकाई का अंक 8 नहीं है। इसी तरह से लिखोगे क्योंकि संख्या 7928 के इकाई का अंक क्या है, आपके पास 8 है, जो किसी भी अंक 0 से लेके 9 तक के वर्ग के इकाई का अंक नहीं है, इसलिए 7928 भी आपके पास क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब अगली संख्या मैंने लिखी है, जैसे 64,000 है आपके पास। आप कहोगे अब 64 क्या है, 8 का वर्ग है, लेकिन आपने इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक क्या है, यहाँ पे 0 है। अब आप कहोगे कि 0 का वर्ग तो 0 दे रखा है, लेकिन यहाँ पे देखिए भाई, कोई भी संख्या लीजिए, जैसे 10 लिया तो 10 का वर्ग क्या होगा आपके पास, 10 का वर्ग क्या होगा आपके पास 100। तो अगर एक 0 है तो 2 0 आ रही हैं। इसी तरह से अगर आप 100 का वर्ग लोगे तो क्या होगा, आपके पास 2 0 और आ जाएंगी, 4 0 हो जाएंगी। अगर आपके पास किसी संख्या में 2 0 हैं तो आपके उसके वर्ग में क्या आ जाती है, आपके पास 4 0 आ जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्योंकि ये क्या है, वर्ग संख्या बताने आपने, इस संख्या को वर्ग संख्या है या नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखिए आपके पास 0 की संख्या कितनी, 3 है, कितनी होनी चाहिए थी, 1 है तो 2 होनी चाहिए थी, ठीक है। और 2 होती तो यहाँ पे 4 होनी चाहिए थी, तो यहाँ पे कितनी 3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि 64,000 में 0 की संख्या कितनी है आपके पास, 3 है, इसलिए 64,000 क्या आपके पास पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। समझ में आया क्यों नहीं है, संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर 1 होता तो वर्ग में कितनी आ जाती, 2 0 आ जाती। 2 होता तो वर्ग में कितनी संख्या आ जाती, कितनी 0 आ जाती है आपके पास, 4 0 आ जाती है। यहाँ पे कितनी दे रखी, 3 0 दे रखी हैं। तो अगर 2 थी तो कितनी होनी चाहिए थी, यहाँ पे 4 होनी चाहिए थी। तो यहाँ इसलिए लिखेंगे क्योंकि 64,000 में 0 की संख्या कितनी है, 3 है, इससे 64,000 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इस तरह से ये भी क्वेश्चन है आपके पास। ये यहाँ पे क्या है, 0 की संख्या क्या है, 1 दे रखी है। अभी मैंने आपको बताया था अगर 1 हो तो कितनी होनी चाहिए थी, 2 होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे क्या 1 है, तो इसी तरह से लिखेंगे क्योंकि ये जो संख्या दे रखी है इसमें 0 की संख्या कितनी है, 1 है, इसलिए क्या कहते हैं आपके पास ये जो संख्या है वो वर्ग संख्या नहीं है। इसी तरह से 2-3 क्वेश्चन और हैं, उनको भी आप
देखोगे। थैंक यू।